मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें कुछ युग्म दिए हैं परिमेय संख्याओं के, तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जहाँ पर आपको एक ऋणात्मक और एक धनात्मक मिलेगी वहाँ पर तो आप सीधे बता सकते हैं। जैसे देखो दूसरे केस में यह संख्या ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये बड़ी हो जाएगी। बाकी जगह ये दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आप बता सकते हैं कि धनात्मक बड़ी है। यहाँ पर भी दोनों ऋणात्मक। तो प्रथम केस में 2/3 बराबर आप लिखेंगे 2/3 को 2 से गुणा करके 6 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 बट्टे 3 दूना 6, कॉमा दूसरी संख्या है 5/2, तो 5/2 को भी हमने 5/2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 बट्टे 2 3 6। अब 4/6 और 15/6 में कौन बड़ा, अंश 15 बड़ा है, तो चूंकि 15/6 बड़ी है 4/6 से, तो इसीलिए 15/6 कौन है 5/2, तो 5/2 बड़ी होगी, 4/6 कौन है 2/3 से। अब द्वितीय भाग में ऋण 5/6 और 4/3, इन दोनों में आप सीधे लिख सकते हैं कि यह संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि यह धनात्मक परिमेय संख्या है और यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार चौथे भाग में भी आप लिख सकते हैं ऋण 1/4 और दूसरी संख्या 1/4, इन दोनों में से 1/4 बड़ी है क्योंकि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है और यह धनात्मक परिमेय संख्या है। अब तीसरा भाग, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो ऋण 3/4 को आप लिखेंगे ऋण 3/4 गुणा, देखो इसका हर 3 है तो 4 3 12, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऋण 9/4 3 12, और फिर 2/3 बराबर 2/3 गुणा 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8/12, और 8/12 को आप ऋण 8/12 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ऋण 9 और ऋण 8 में से कौन बड़ा, ऋण 8 बड़ा, क्योंकि ऋण 8 दाईं तरफ होगा, तो ऋण 8/12 बड़ा किससे, ऋण 9/12 से। तो ऋण 8/12 किसको प्रदर्शित कर रहा था, 2/3 को, तो 2/3 बड़ा किससे, ऋण 9/12 ऋण 3/4 से। तो इसी प्रकार अंतिम भाग जो छठा भाग है उसे भी आप कर सकते हैं। पहले मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न बदलेंगे, तो ऋण 3 सही 2/7 बराबर 7 3 21 और 2 23, ऋण 23/7। अब ऋण 23/7 को आपने क्या करना है 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे परिमेय संख्या के हर में 5 है, तो 5 3 15 4 19, ऋण 3 सही 4/5 बराबर ऋण 5 3 15 4 19/5, तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा किया 5 से पहली संख्या को, क्यों गुणा किया 7 से दूसरी संख्या को, जिससे कि दोनों संख्याओं के हर समान हो जाए। अब गुणा होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 23 पंचे ऋण 115/7 पंचे 35, और यहाँ 19 सत्ते ऋण 133/5 अब आप दोनों संख्याओं में देखिए ऋण 115 और ऋण 133 अंश में, तो ऋण 133 छोटा है, ऋण 115 बड़ा है, तो चूंकि ऋण 115/35 जो संख्या है वह बड़ी है ऋण 133/35, तो ऋण 115/35 किसका मान है, ऋण 3 से ही 2/7 बड़ा है, किससे, ऋण 133/35 किसका मान है, ऋण 3 से ही 4/5। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए।
तो प्रत्येक भाग में दी हुई परिमेय संख्याओं में पहले हम हर समान करेंगे। तो जैसे पहले भाग में हमें हर समान दिए हुए हैं, तो ऋण 3/5, ऋण 2/5 और ऋण 1/5 का आरोही क्रम हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। तो देखिए हर 5 है, अंश में ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1। संख्या रेखा का आप ध्यान कीजिए। शून्य के बाद ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ऋण 3, उससे बड़ा ऋण 2, फिर ऋण 1, ऋण 3, ऋण 2। तो ये क्रम स्वयं ही आरोही क्रम है, तो इसको ऐसे हम उतार देंगे। ऋण 3/5 छोटा है ऋण 2/5 से, छोटा है ऋण 1/5 से। द्वितीय भाग में 1/3, ऋण 2/9, ऋण 4/3। तो तीनों के हर 3, 9 और 3 हैं, तो तीनों का लॉसो 9 आ सकता है। 9 पे हम बराबर कर सकते हैं तीनों को। तो 1/3 को पहले हम हर 9 में बदलते हैं, 3 से गुणा करेंगे हर को भी अंश को भी, तो 3 का 3/9 पहली संख्या होगी। दूसरी है ऋण 4/3 जिसका हर 9 करना है। तो ऋण 4/3 को 3 से गुणा करना है, तो अंश को भी करना पड़ेगा। 4 तियाँ ऋण 12/9। तो अब तीनों संख्या हमारे पास हर 9 वाली हो गई। 3/9, ऋण 2/9 और ऋण 12/9। तो 1/3, ऋण 2/9, ऋण 4/3 का आरोही क्रम। अब आप केवल अंश पर ध्यान दीजिए। एक अंश है आपके पास ऋण 12 है, एक अंश है 3 और एक अंश है ऋण 2। क्योंकि जो आपने 3/9 लिखा है वो इसके लिए लिखा है, ऋण 12/9 आपने तीसरे के लिए लिखा है और दूसरे का हर स्वयं ही 9 पहले दिया है। तो ऋण 2 और 3 और ऋण 12, इसमें सबसे छोटा कौन है? ऋण 12 है। तो ऋण 12/9, इससे बड़ा कौन है? ऋण 2, ऋण 2/9, इससे बड़ा कौन है? 3/9। तो अब इनके मान रख देते हैं। ऋण 12/9 किसके लिए था? ऋण 4/3 के लिए। ऋण 2/9 स्वयं ही ऋण 2/9 के लिए, और 3/9 किसके लिए था? 1/3 के लिए। तो 1/3, ऋण 2/9 और ऋण 4/3 का आरोही क्रम ये हो गया। सबसे छोटा ऋण 4/3, फिर उससे बड़ा ऋण 2/9, फिर उससे बड़ा 1/3। तो इसी प्रकार भाग सी यानी तृतीय भाग, ऋण 3/7 बराबर क्या लिखेंगे? देखो 7, 2, 4। तो 2, 4 और 7, 2, 4 और 7 का लॉसो, अर्थात छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 का भी, 4 का भी, 7 का भी भाग जाएगा, वो कितनी होगी? 7 छक्को 28। क्योंकि 7 दूनी 14 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 28 में तीनों का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम ऋण 3/7 का हर 28 करते हैं। तो ऋण 3/7 गुणा 4 करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे। तो ऋण 4 तियाँ 12/28। दूसरी संख्या है ऋण 3/2। तो ऋण 3/2 के हर को भी हमने करना है 28, तो 2 की जगह 28 लाना है, तो 14 से गुणा करना पड़ेगा। 14 दूना 28, तो इसको भी 14 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 14 तियाँ 42/14 दूना 28। फिर उसके बाद तीसरी संख्या है ऋण 3/4।
तो ऋण 3 बट्टे में 4 को हमने 28 करना है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे। तो ऋण 21 बट्टे 7 चक्को 28। अब इन तीनों संख्याओं में ऋण 12, ऋण 42 और ऋण 21 में हमने सोचना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो देखो ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा मान होगा, ऋणात्मक में सबसे बड़ा मान 42 है, तो सबसे छोटी है ऋण 42 बट्टे 28, फिर इससे बड़ी है ऋण 21 बट्टे 28, फिर इससे बड़ी है ऋण 12 बट्टे 28। तो जो हमें चाहा गया, पूछा गया है अभीष्ट आरोही क्रम इन तीन संख्याओं का, पहले हमने जिन परिमेय संख्याओं में इनको परिवर्तित किया है उनका हम क्रम लगा लेते हैं। तो अभीष्ट आरोही क्रम पहले हम लिख लेते हैं ऋण 42 बट्टे 28 से बड़ी संख्या है ऋण 21 बट्टे 28 से बड़ी संख्या है ऋण 12 बट्टे 28। फिर ये किसके मान को प्रदर्शित कर रहे हैं वो मान रख देते हैं। ऋण 42 बट्टे 28 ऋण 3 बट्टे 2 का, ऋण 21 बट्टे 28 किसका मान ऋण 3 बट्टे 4 का, और ऋण 12 बट्टे 28 किसका मान ऋण 3 बट्टे 7 का। तो दी हुई तीन संख्याओं का आरोही क्रम ये हो गया। ऋण 3 बट्टे 2 से बड़ी है ऋण 3 बट्टे 4 से बड़ी है ऋण 3 बट्टे 7। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। जिस प्रकार भिन्न संख्याओं में हमने हर बराबर करके तुलना करी थी, बिल्कुल उसी प्रकार और परिमेय संख्याओं में हमें यह ध्यान रखना पड़ा कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों में कौन बड़ा पूर्णांक है, उसको संख्या रेखा के आधार पर देखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं।